A very good morning, friends, and welcome to Defense Josh. Myself, Anand Singh, and I have faced interview for UPSC CAPF 2018 batch, and I have cleared CDS 8 times regularly, and I faced SSB for that as well. So, guys, today I am going to discuss some tricky and trivial GK for you, and you will get a question one or two from this lecture only, and in any competitive examination, it is not the video for any particular competitive examination, but you will find the video in any competitive you will find the video helpful in any competitive examination. When I am saying any competitive examination, it's cover all the examination where general knowledge part यूज टू कम. ओके, सो आप समझो कि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये चीज़ आपको जनरली पता होना चाहिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए अवेयर सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट. सो इट इज़ नॉट ओनली फॉर योर एग्जामिनेशन, इट इज़ ऑल्सो फॉर योर अवेयरनेस, राइट. So let us proceed for our discussion. List father of modern psychology. Let me take a pen, okay, and after that father of modern, as you can see, first father of modern physics. Modern physics के father किसको बोला जाता है? Galileo, right? Galileo Galilei, right? He is the father of modern physics. So you have to just learn and remember these important personalities, because it is going to help you everywhere, like for your awareness and as well as for your examination. Father of green revolution, Norman अर्नेस्ट बोरलॉको. ये कहाँ से थे? मैक्सिको से थे. ओके, थोड़ा सा मैक्सिको को आप एक बार क्या करेंगे, मैप पे चेक करेंगे कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में, तो यूनाइटेड स्टेट्स के नीचे मैक्सिको, ओके, यूएसए नॉर्थ अमेरिका में, तो ध्यान रखेंगे उसको. और नॉर्मन बोरलॉग वहाँ से थे. फादर ऑफ इनटू ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है. और इंडिया में किसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है? प्लीज़ यू विल, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करेंगे, राइट. और इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, कहाँ पे आया, क्या हुआ, कैसे, थोड़ा सा अगर आपको पता है तो उसको प्लीज़ मेंशन करिए. और इस वैसे तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, चलिए आप ही बताएंगे, मैं अभी इसको स्किप करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है. फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी मतलब स्मॉल बैक्टीरियाज एंड इनके लिए अगर आप देखेंगे तो एंटोनियो फिलिप्स ल्यूवेनहॉक. एक्चुअली आपको ल्यूवेनहॉक को ध्यान रखना है. ल्यूवेनहॉक, ही इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. लाइक माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो बैक्टीरियाज और ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, और इनके इस ब्रांच की जो फादर बोले जाते हैं, कौन बोला जाता है? ल्यूवेनहॉक, एंटोनी फिलिप वॉन ल्यूवेनहॉक, तो कंप्लीट नेम है, राइट. नेक्स्ट देखते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी. फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी किसको बोला जाता है? निकोलस कॉपरनिकस को. तो कॉपरनिकस को ध्यान रखेंगे. कॉपरनिकस एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है. तो इनको ध्यान रखेंगे कि मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के जनक कौन है? कॉपरनिकस, राइट. निकोलस कॉपरनिकस. कॉपरनिकस ने ही सिद्धांत भी दिया है कि, ठीक है, कि अर्थ सराउंड दी सन, ओके. तो उन्होंने ही ये सब चीज़ों के लिए पहली बार बात किया, तो इनको ही मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के इनको जनक कहा जाता है, ठीक, फादर कहा जाता है. फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर कहा जाता है, राइट. रदरफोर्ड मॉडल के बारे में भी आपने सुना होगा, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं. तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ओके, रदरफोर्ड मॉडल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, राइट. फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस, मैरी क्यूरी एंड पीरी क्यूरी, ओके. न्यूक्लियर साइंस की फादर किसे बोला जाता है? मैरी क्यूरी एंड पीरी क्यूरी, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे, ठीक है. तो इनको 2 बार नोबल पुरस्कार भी मिला है, 2 टाइम्स नोबल, ओके. और पहले कपल थे जिनको नोबल पुरस्कार मिला, राइट. और मैरी क्यूरी एंड पीरी क्यूरी, ये दोनों न्यूक्लियर साइंस के कहे जाते हैं फादर, राइट. नेक्स्ट है फादर ऑफ कंप्यूटर. यू ऑल नो जॉर्ज बाबेज, ओके, एंड एलन ट्यूरिंग. जॉर्ज बुले एंड एलन ट्यूरी ऑफ कंप्यूटर साइंस. फादर ऑफ कंप्यूटर अगर आपको पूछे केवल, तो चार्ल्स बेबेज होगा, राइट. चार्ल्स बेबेज होगा, ठीक है. तो अगर केवल फादर ऑफ कंप्यूटर पूछे तो चार्ल्स बेबेज, अगर कंप्यूटर साइंस को पूछे तो जॉर्ज बुले एंड एलन ट्यूरिंग, ओके. जॉर्ज बुले और एलन ट्यूरिंग, राइट. नेक्स्ट है फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल के बारे में आपको ध्यान रखना है. फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ मेनी
ये बहुत सारे चीज़ के लिए फादर के इनको वो दिया गया है, राइट। क्योंकि इन्होंने अरिस्टोटल पॉलिटिकल साइंस के भी फादर, ठीक है। बहुत सारे, अरस्तु इनको बोलते हैं हिंदी में, अगर आप देख जानते हैं तो अरस्तु बोला जाता है, राइट। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे बोला जाता है? MS स्वामीनाथन। मैंने आपको बोला था, आपने देखा होगा क्वेश्चन पहले मैंने पूछा आपसे कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कौन था, तो MS स्वामीनाथन थे, ठीक है। इन्होंने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट किया और इनकी वजह से पंजाब, हरियाणा और इन रीजन्स में हमारे फूड सप्लाई, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन्स का, वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ, राइट। वो बूस्ट हुआ, उसकी वजह से हम सेल्फ सफिशिएंट हुए, बिकॉज ये अराउंड आया था 70s के अराउंड, ठीक है। 67 एंड 70s के अराउंड हमारा 1970s 67 के बाद से हमारा ये फूड रेवोल्यूशन हमारा आया, ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट। और मोस्टली ये अगर देखेंगे तो वीट और उसके लिए ही रह गया था, राइट। वीट और इस तरीके की क्रॉप्स के लिए ही था, नॉट फॉर ऑल क्रॉप्स, बट जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी वो हमारी फुलफिल हुई थी उस टाइम पे, राइट। बिकॉज हमको PL30 करके जो ग्रेन्स था वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता था USA से, और वो सब चीज़ें थी, तो हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी बाहर के लिए, तो वो हमारा कम हुआ, राइट। ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम सेल्फ सफिशिएंट हुए, तो हम डिपेंडेंट नहीं रह गए किसी के ऊपर, राइट। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कौन कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। इनके बारे में सभी को पता होगा, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। तो इनके बारे में तो बहुत ज़्यादा बताना मेरे लिए, मुझे लगता है कि सबको सब कुछ पता ही होना चाहिए इनके बारे में, मैक्सिमम लोगों को सब कुछ। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जो इंडियन हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया, राइट। फादर ऑफ अमेरिकन फुटबॉल कौन है? वॉल्टर चर्नसी कैंप। वॉल्टर चर्नसी कैंप को फादर ऑफ अमेरिकन फुटबॉल कहा जाता है, राइट। तो नेक्स्ट अब स्लाइड पे चलते हैं। ओके, वेट जस्ट वेट, ओके। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी ये, फादर ऑफ एवोल्यूशन किसको बोला जाता है? फादर ऑफ एवोल्यूशन इज चार्ल्स डार्विन, राइट। डार्विन के सिद्धांत जो है एवोल्यूशन को इन्होंने ही दिया था, ठीक है। और बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं एवोल्यूशन के फील्ड में इन्होंने, ठीक है। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी किया, पीस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, मटर के ऊपर, उसके बाद क्लोनिंग का भी काम किया। और इन्होंने भी ये बोला कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी दी इन्होंने, राइट, कि जो सबसे फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा, राइट। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक किसको बोला जाता है? पियरे डे कोबर्टिन को फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक बोला जाता है, राइट। फादर ऑफ नंबर पाइथागोरस। फादर ऑफ नंबर किसको बोला जाता है? नंबर का पाइथागोरस। सो ठीक है, नंबर्स और पाइथागोरस को मैथमेटिक्स के भी फादर को की तरह भी बोला जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने देखा होगा, ये वाला, इसके बाद ये हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर एंड बेस का स्क्वायर, राइट। H स्क्वायर इक्वल टू ये, तो पाइथागोरस थ्योरम आप सभी लोगों को पता होगा। तो पाइथागोरस फादर ऑफ नंबर इज पाइथागोरस। फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज मेंडल, ठीक है। जेनेटिक्स के लिए जॉर्ज मेंडल ने, अच्छा सॉरी, ये जो मैंने चार्ल्स डार्विन बताया था, ये इन्होंने पीस के लिए नहीं किया था, पीस के ऊपर एक्सपेरिमेंट जॉर्ज मेंडल ने किया था, और भी सिप के ऊपर भी किया था इन्होंने, लेकिन जॉर्ज मेंडल थे ये जेनेटिक्स के फादर थे एक्चुअली। ये पी वाला जो था वो जीन से रिलेटेड था। चार्ल्स डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का थ्योरी दिया, राइट। फादर ऑफ इंटरनेट विंड सर्फ, ठीक है। विंड क्रेफ और विंड सर्फ, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करते हो इसे, ठीक है, विंड क्रेफ, राइट। तो विंड क्रेफ है हमारे फादर ऑफ इंटरनेट, राइट। फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। बॉटनी वो ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स और इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जूलॉजी है जिसमें हम एनिमल्स के लिए स्टडी करते हैं। तो थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है, राइट। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को, राइट, ध्यान रखेंगे। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन। और अभी बेंजामिन नेतन्याहू भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कहाँ, किस कंट्री के? आपने सुना होगा, इजराइल के, राइट। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन, राइट। इलेक्ट्रिसिटी के फादर बेंजामिन फ्रैंकलिन। फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक
माइकल, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ध्यान रखेंगे दोनों चीज़ों में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के फादर कौन? माइकल फैराडे, ठीक है। फैराडे ने किस चीज़ का? चार्ज का डिस्कवरी किया था, ठीक है। प्लस चार्ज माइनस चार्ज, जो प्लस क्यू और ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो उसके लिए चार्ज का डिस्कवरी किया। तो माइकल फैराडे ही जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे फादर कह जाते हैं। फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स माइकल फैराडे, इट्स क्लियर टू यू। फादर ऑफ टेलीविजन फिलो फ्रांसवर्थ, ओके। फादर ऑफ टेलीविजन फिलो फ्रांसवर्थ। एंड आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे एक बार आप लोग चेक करिएगा। फादर ऑफ टेलीविज़न फिलो फ्रांसवर्थ हैं। उसके बाद मार्कोनी को भी लाइक मार्कोनी को रेडियो बोला जाता है, बट फिलो फ्रांसवर्थ हैं टेलीविज़न के, राइट। फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री ओटो हॉर्न को न्यूक्लियर केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, ओटो हॉर्न को, ओके। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल डिमिट्री मेंडलीव। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल को किसको बोला जाता है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो आपने पढ़ा होगा। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आता है, ठीक है। मोजले और एक साइंटिस्ट थे उनके साथ। तो ये डिमिट्री मेंडलीव को हमारा फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है, राइट। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म फ्रांसिस्को पेटार्का। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म फ्रांसिस्को पेटाजा। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म नोन एज फ्रांसिस्को पेट्राका, ओके। फादर ऑफ टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये तो आपको पता होगा, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। फादर ऑफ मोबाइल फ़ोन मार्टिन कॉपर। अगर आपने जैसे कि आज के डेट में मोबाइल फ़ोन का जो इतना इंपॉर्टेंस है, तो आपको बेसिकली एज ए अवेयर सिटीजन ये पता होना चाहिए कि इसका फादर किसको बोला जाता है, ठीक है। मार्टिन कॉपर, ओके। तो मार्टिन कॉपर इज द फादर ऑफ मोबाइल फ़ोन। फादर ऑफ जियोमेट्री यूक्लिड डिवीजन लेमा, आपने सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा। तो इनको ज्योमेट्री के फादर कहा जाता है, यूक्लिड को, राइट। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी का फादर मैंने बताया, माइक्रोबैक्टीरिया के लिए भी और माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी फादर किसको? लियोनहॉक को माना जाता है, और माइक्रोस्कोपी के लिए भी लियोनहॉक ही है, राइट। फादर ऑफ लैपटॉप बिल मॉग्रिज, ठीक है। बिल गेट्स से सुना होगा आपने, तो उससे याद रखेंगे। फादर ऑफ लैपटॉप बिल गेट्स जो है उन्होंने क्या किया? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, माइक्रोसॉफ्ट को डेवलप किया उन्होंने, ठीक है। सॉफ्टवेयर है, बट लैपटॉप विल मॉग्रिज, ओके। फादर ऑफ साइकोलॉजी सिगमंड फ्रॉयड। फादर ऑफ साइकोलॉजी सिगमंड फ्रॉयड, ठीक है। साइकोलॉजी जो एक आपकी मनोविज्ञान जिसको बोलते हैं आप, उसके फादर किसको बोलते हैं? सिगमंड फ्रॉयड को, राइट। फादर ऑफ सर्जरी, ठीक है। फादर ऑफ सर्जरी सुसूत्रा, ठीक है। सुसूत्रा, ठीक है। फादर ऑफ सर्जरी किसको बोलता है? सुसूत्रा, इंडिया के थे, राइट। सुसूत्रा, सुश्रुता नहीं, सुश्रुत, ओके। फादर ऑफ न्यू फ्रांस, ठीक है। फादर ऑफ न्यू फ्रांस जो हमारा फ्रांस जो नई तरीके से बना, सैमुअल डे, ठीक है, चैम्पलेन। सैमुअल डे चैम्पलेन को फादर ऑफ न्यू फ्रांस बोला जाता है। फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जेम्स मेडिसन को बोला जाता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि जबकि ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी है, बट वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ पे कन्वेंशन है, बट यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो जेम्स मेडिसन को फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फर्स्ट डेमोक्रेसी भी बोला जा सकता है फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका को। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी सर हेरोल्ड गेलीज, ओके। सर हेरोल्ड गेलीज को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी बोला जाता है, राइट। फादर ऑफ आयुर्वेदा धन्वंतरी, हमारे इंडिया के थे, तो आयुर्वेद के फादर किसको बोला जाता है? धन्वंतरी को, ठीक है। फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन हिपोक्रेट्स। वेस्टर्न मेडिसिन जो अभी जो आप टैबलेट्स देखते हो ना, वो टैबलेट्स जो उसमें सॉल्ट्स और ये सब होते हैं, मेडिकल स्टोर्स पे मैक्सिमम वही वेस्टर्न मेडिसिन ही चल रही होती हैं अभी, ठीक है। निपोस्लाइड, कम्युलिफ्लॉम, ये सब देखते हो। तो एक जेनेरिक मेडिसिन होता है और ये एक सॉल्ट वाली मेडिसिन होती हैं। तो वेस्टर्न मेडिसिन जो था उसके फादर हिपोक्रेट्स को बोला जाता है, राइट। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हिपोक्रेट्स भी इन्हीं को बोला जाता है। मॉडर्न मेडिसिन भी उन्हीं को बोली जाती है क्योंकि उनका जो टाइम है जो एक्ट करने का वो ज़्यादा फास्ट होता है।
एज कम्पेयर टू होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ये सब. बट आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक है देयर ओन रिलेवेंस, उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और वो लॉन्ग टर्म में पूरी तरीके से डिजीज़ को क्योर कर देती हैं. ओके, ये शॉर्ट टर्म के लिए है चीज़ें, राइट. तो दिस इज़ ऑल guys. Thank you so much and please let me know how what you learn from this video and you want more videos like this or not. Okay, thank you so much. जय हिंद. और आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट शेयर करेंगे जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है. ओके.